सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरे हुए कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु हम दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। प्रभु अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले एक बार फिर से ले आते हैं। सच में परमेश्वर, हमारी बुद्धि, हमारी समझ बहुत सीमित है और परमेश्वर हम कुछ भी नहीं जानते प्रभु, पर धन्यवाद देते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, और आप सर्वज्ञानी है परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु इस वचन के जरिए प्रभु एक नई बात, एक नया आईना जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, मैं उसे देखने पाऊं प्रभु। और परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को जांच सकूं प्रभु और आपकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को गुजार सकूं। परमेश्वर, तमाम लोग जो इस वचन को सुनने के लिए अपने दिलों को खोले बैठे हैं प्रभु, और प्रभु भूख और प्यास में आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ ये वचन हमें तृप्त करे प्रभु, और हर एक मुखौटों से हमें निकाल कर परमेश्वर पिता हमारी वास्तविकता के आईने में प्रभु खुद को देखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। और होने दे प्रभु, जब हम इस वचन को गहराई से सुनते हैं प्रभु, तो परमेश्वर हम बदल जाए और तेरे और करीब आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बचपन में अगर आप याद करते होंगे तो हम लोग बाजार जाते थे जब, तो बाजार में अलग अलग तरह के मास्क मिलते थे, नकली चेहरे, मुखौटे जिसे कहते हैं, मुखौटा हिंदी में असली शब्द यही है। मुखौटा मिलता था और वो मुखौटों को लेकर हम अपने मुंह पे लगाकर बड़े बाल, बड़े दांत, लाल लाल खून बहते हुए मुंह, ऐसे मुखौटों को लगाकर हम एक दूसरे को डराया करते थे। जब स्कूल के प्रोग्राम या स्किट में हम पार्टिसिपेट करते थे तो हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, और उस टाइम रोने का एक्सप्रेशन, एग्जैक्टली एक्टिंग तो आती नहीं थी, तो उसकी जगह क्या किया जाता था, जैसे जोकर के चेहरे के पीछे आप देखिए, आपको नहीं पता जोकर काला दिखता है, गोरा दिखता है, जोकर सुंदर है, उसका गठन कैसा है आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप जैसे ही आपको बोला जाए जोकर, तो आपको याद आ जाता है एक सफेद चेहरा, लंबे लाल रंग के मुस्कुराते हुए होठ, मोटी सी लाल रंग की नाक और मोटी मोटी आंखें। जोकर बोलते ही हमारे दिमाग में एक दृश्य, एक मुखौटा सामने आ जाता है, क्योंकि वास्तव में हमने एक मास्क में जोकर को देखा है, और उसी वो मुखौटा हमें याद रह गया, और हमने कभी कोशिश नहीं की कि उस मुखौटे के पीछे इंसान कैसा है। बहुत साल पहले ग्रीस में ड्रामा हुआ करता था। उस ड्रामे के दौरान जो कलाकार होते थे, वो स्टेज के कलाकार मास्क पहना करते थे, रोना दिखाने के लिए आंसू लगे हुए या उदास चेहरे हुए मास्क लगाया करते थे, मुखौटा। और जब वो हंसता हुआ चेहरा दिखाना चाहता है तो हंसता हुआ मास्क अपने चेहरे पर लगाया करते थे, और ये मास्क उनके एक्सप्रेशन की पहचान थी। स्माइल करता हुआ मास्क इस बात को बताता था कि स्टेज पे जो कैरेक्टर है वो हंस रहा है या वो हंसने की बात कर रहा है। और जो इस तरह के मास्क लगाते थे उनको हिपोक्रेटोस कहा जाता था ग्रीस में, पुरानी सभ्यता में, और इसी से इंग्लिश का एक शब्द आया हिपोक्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं पाखंडी। बेसिकली इसका मतलब है ऊपर कुछ और मुखौटा है लेकिन अंदर से मनुष्य कुछ और है। यीशु मसीह की अगर हम शुरुआत की शिक्षाओं को देखें तो यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते हैं, यीशु मसीह धन्य कौन है इसके बारे में बताते हैं, प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में बताते हैं। पर जैसे जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं एंड के पोर्शन में, आखिर के पोर्शन में जब यीशु मसीह पहुंचते हैं तो 23वां अध्याय पढ़ के आप दंग रह जाएंगे। 23वें अध्याय में शुरुआत से ही एक बात की चर्चा है, और वो चर्चा है पाखंडी, फरीसी, शास्त्री, अपने आप को धर्म का दिखावा करने वाले, धर्मी दिखाने वाले लोगों से यीशु ने
सावधान रहने के लिए कहा है और साथ साथ ऐसे हम ना बन जाए, इसके लिए यीशु ने हमें अलर्ट रहने के लिए कहा है। और आप देखिएगा तो कई बार इस बात की चर्चा हुई है। जब यीशु मसीह पाखंडियों की, मुखौटा लगे हुए लोगों की बात की चर्चा करते हैं तो यीशु मसीह बार बार कहते हैं उन पर हाय, उन पर हाय। ऐसे लोगों को एक तरह से श्रापित करार कर दिया गया है, जो अपने वास्तविकता को छिपाकर एक मुखौटा लगाकर लोगों के बीच घूम रहे हैं। हम बोलते हैं ना, दो चेहरा, इसका डबल कैरेक्टर वाला बंदा है। ओ दीदी, इसके दो चेहरे हैं, इसका दो चरित्र है, इसके दो दांत है, हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और। हम इस तरह की बातें ऐसे लोगों के विषय में करते हैं जो है वो दिखाते नहीं है, पर जो नहीं है वो दिखा कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27 वचन हमने पढ़ा। इसमें प्रभु का वचन बताता है, एक बार फिर पढ़ेंगे हम। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना पी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी। यस, आप जाइए, कभी देखिए कब्रिस्तान में, अगर आप जाइएगा तो आपको दिखाई देगा लोग 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 रुपया देते हैं और प्योर मार्बल, प्योर ग्रेनाइट, महंगे महंगे पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने अजीजों की कब्र के ऊपर सजाते हैं। कमरे की नाई पूरा बना देते हैं और पूरा बनाने के बाद वो आते हैं, उस पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, बैठते हैं, अपने अजीजों को याद करते हैं। पर जब हम ये मार्बल चढ़ा रहे होते हैं या ग्रेनाइट चढ़ा रहे होते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं कि इस कब्र में कितनी भी मार्बल चढ़ाई जाए, इस कब्र के ऊपर कितना भी ग्रेनाइट चढ़ाया जाए, कितना भी अच्छा पेंट कराया जाए, कितने भी महंगे फूल क्यों ना चढ़ाए जाए, ये महंगा पत्थर, ये महंगे फूल कब्र के अंदर की सड़ाहट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अंदर की बदबू को रोक नहीं सकते, अंदर के कीड़े को गिन नहीं सकते। अनगिनत कीड़े लाश पर चल रहे होते हैं। लाश की बदबू लेकर अच्छे से अच्छे, पक्के से पक्के मन वाला इंसान बेहोशी के हालत में और घृणा के हालत में पहुंच जाता है। ऐसी घिनौनी चीजों के ऊपर जैसे मार्बल और पेंट और चूना आप कितना भी चढ़ा दो तो उनका घिन, उनकी गंदगी, उनकी सड़ाहट में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कहता है इस वचन के जरिए कि पाखंडी लोग, ढोंग करने वाले लोग, दिखावा करने वाले लोग इसी प्रकार की लाश के समान है। और जब यीशु मसीह 27 वचन में इस बात को कहते हैं कि तुम इनके समान ना बनो, ये कपटी और पाखंडी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सड़ाहट भरी हुई है, ऊपर से ये चमक रहे पर अंदर से गंदगी में है, तो 28 वचन में वो कहता है इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। उसके बाद यीशु ने 28 वचन में कहा तुम भी, तुम अर्थात मैं। अब हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम, जब यीशु हम पर उंगली उठाकर कहता है कि तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस वचन को पढ़े और लोगों को ना कहे कि तुम भी ऐसे हो, बल्कि खुद को कहे क्या मैं भी ऐसा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऊपर से लोगों को धर्मी बनकर जो दिखा रहा हूं, अंदर से मैं भी सड़ाहट का शिकार हूं। मैं लोगों को बड़ा खुशहाल बन के दिखा रही हूं पर अंदर उदासी ने मुझे घेर रखा है। मैं लोगों के सामने बड़ा पक्के मन वाला, बड़ा साफ दिल वाला बनकर दिखा रहा हूं पर अंदर मेरे दिल में कुड़न, नफरत और जलन भरी हुई है। हमने पिछले दिनों चर्चा की एक पाप की, वो है झूठ का पाप। हम नीति वचन पढ़ रहे थे, नीति वचन 12-22 में हम लोग पढ़ रहे थे कि परमेश्वर झूठों से घृणा करता है, परमेश्वर झूठों से घृणा करता है। और जब 3 दिन हमने इस सेशन को लिया, 3 पार्ट में हमने उस वचन को लिया, तो हमें समझ आया, इनफैक्ट हमें से बहुतेरों को समझ में आया कि आप भी कहीं ना कहीं हम झूठे हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात में हम बचने के लिए, लालच के लिए, हम किसी भी बात का हवाला क्यों ना दे, हम झूठ बोलते हैं। और जब हम उस वचन को गहराई से पढ़ रहे थे तो हमें एक बात समझ आई,
हमें भी नहीं पता। हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम का पात्र हैं, पर अपने झूठ के कारण हम परमेश्वर की घृणा का पात्र बने हुए और हमने मृत्यु को अपने जीवन में इनवाइट कर रखा है। ऐसे कई सारे पाप हैं मनुष्यों के जीवन में, हमारे जीवन में, जो बड़े बड़े शब्दावलियों में, बड़े बड़े सेंटेंस में हम उसको डिफाइन नहीं करते, जैसे व्यभिचार, नशा, गाली गलौज, मारपीट, मर्डर का पाप। ऐसे बड़े पाप नहीं है, लेकिन दिखने में छोटे लगते हैं, बट वास्तविकता में जब हम उनको एनालाइज करें, जांचे, तो हमें पता चलता है कि ये दिखने में छोटा है, पर ये मुझे परमेश्वर से अलग करने में, ताकत रखने में कोई कमी नहीं रखता। छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, आप जानते हैं कब? जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। कब? जब हम नाश होने के लिए घसीटे जा रहे थे। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया कब? तब जब आदम के द्वारा, आदम हवा के पाप के द्वारा आई हुई मृत्यु हमें घेरे हुए थे। परमेश्वर ने हमारी भलाई, हमारी अच्छाई, हमारे चमकीले चेहरे, हमारी ईमानदारी को देखकर प्यार नहीं किया, क्योंकि ये सब तो हमें था ही नहीं, हम जन्म से पापी थे। लेकिन जब गिरी हुई दशा में प्रभु ने हमें उठाया और प्रभु ने थोड़ा हमारे जीवन में भला करना और अपनी रोशनी को दिखाना शुरू किया, तो न जाने कहां से हम में से बहुत भटक गए, बहक गए, और वो ये भूल गए कि परमेश्वर हमारी वास्तविकता से प्यार करता है, जो हम हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जो हैं उसमें अपने आप को निखारते जाएं, प्रभु की दृष्टि में हम भले बनते जाएं। इसीलिए खुदा का कलाम व्यवस्था विवरण में साफ साफ बताता है, इसलिए जो यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी रखेगा, ये उसके लेखे में दरन गिना जाएगा, यहोवा की दृष्टि में। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में भले बनने के बजाय हमें से बहुत सारे लोगों ने अपने ट्रैक को बदल दिया। आप पास्टर हो सकते हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप नए विश्वासी हो सकते हैं, आप इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप शिक्षक, प्रचारक, कुछ भी हो सकते हैं, पर जब यीशु ने कहा इसी प्रकार तुम भी उन कपटी और शास्त्रियों के समान हो गए हो, बाहर से तो मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसलिए मुझे और आपको जानना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बनने या परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य और सही बनने वाले ट्रैक को, पटरी को छोड़कर लोगों के सामने धर्मी और बड़ा बनने की होड़ में लग गए हैं। और इस चक्कर में हम अपने असली रोड को, असली सड़क को, असली रास्ते को भूलकर, असली कामों को भूलकर कुछ ऐसे कामों में लग गए हैं जो परमेश्वर के सामने पाखंड कहलाता है, और जो हमें एक आम इंसान से, एक खुले इंसान से, एक मास्क मैन, एक मुखौटों के पीछे छुपा हुआ इंसान बना रहा। अगर आप 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय को शुरू से पढ़े तो बार बार यीशु का, परमेश्वर का वचन बताता है, तुम शास्त्री और फरीसियों की गद्दी पर जो बैठे हो, वो तुमसे जो कहे करना मानना, पर उनके समान काम मत करना, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं है। उसके बाद आप 13 वचन में जाएंगे तो लिखा है, हे कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर हाय। 15 वचन में जाएंगे, हे कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर हाय। 16 वचन में जाएंगे, हे अंधे अगुओ तुम पर हाय। 27 वचन में जाएंगे, हे कपटी फरीसी तुम पर हाय। 25 वचन में यही बात, 23 वचन में यही बात, बार बार यीशु मसीह ने यही बात बोली। हम जब इस बात को सुनते हैं तो हम बोलते, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हम शास्त्री और फरीसी नहीं है, हम तो अलग लोग हैं। लेकिन आइए हम लोग जांचे कि हम सच में शास्त्री और फरीसी हैं या हम नहीं है। हम ऐसे मुखौटे लगाए हुए मास्क मैन है, या हम वास्तव में जो है वही बनकर रहते हैं। हम कई बार एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। हम प्रभु को प्रसन्न करने के बजाय इंसान को प्रसन्न करने लग जाते हैं, और इंसान को प्रसन्न करने के चक्कर में हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारे परिवार वालों को जो अच्छा लगता है,
जिस बात से वो हमारी तारीफ कर सकते हैं, जिस बात से वो हमसे प्रभावित हो सकते हैं, जिस बात से वो हमें ऊंचे ओहदे पर बिठा सकते हैं, हम उस प्रकार की चिकनी चुपड़ी, चीनी से लिपटी हुई, गुड़ से लिपटी हुई, शहद से लिपटी हुई, लोगों को लुभाने वाली बातों और चरित्र को लोगों के सामने दिखाने लग जाते हैं। इसीलिए यदि आप इसके 8 वचन को पढ़े तो इसमें लिखा है 9 वचन को, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। स्वामी भी ना कहना। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम में सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बढ़ाएगा वो छोटा किया जाएगा। बढ़ाएगा, छोटा किया जाएगा, मतलब जो लोगों के सामने बड़ा बनने की कोशिश करेगा वो छोटा किया जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने बड़ा बनने की होड़ हमें अक्सर बहका देती है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम मान लीजिए बहुत अच्छी आराधना करते हैं, और जब बहुत अच्छी आराधना करते हैं तो 4 लोग हमारे सामने आए और आकर बोले, भाई जब तुम आराधना करते हो ना दिल को छू जाता है, जब तुम आराधना करते हो ना आंखें खुलती ही नहीं है, जब तुम आराधना करते हो ना तब ऐसा लगता है बस खो ही जाओ, जब तुम आराधना करते हो तो ऐसा लगता है स्वर्गदूत उतर आए। 2 या 3 लोग जब ये बात हमारे सामने कह देते हैं तो हम वो जन जो पहले आराधना करते समय घुटनों पर आकर ये सोचते थे कि खुदा जब मैं आज तेरी इबादत करूं प्रभु तो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आए प्रभु, और तू मेरी आवाज को प्रभु सुने प्रभु, और तू मुझे ग्रहण करे। हम जो पहले ही इस आचरण से आराधना करते थे, जब 4 लोगों की तारीफ हम सुन लेते हैं तो हमें भी नहीं पता चलता, हमारा नजरिया बदल जाता है और हम फिर अच्छा गाने की कोशिश करने लग जाते हैं, हम अच्छा बजाने की कोशिश करने लग जाते हैं। पहले हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आंखों को बंद करके स्तुति करते थे, और अब हमें नहीं पता चलता, हमारा ट्रैक चेंज हो गया। अब जब हम स्तुति करते हैं तो बीच में हम लोगों को देखते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हमारे कान आराधना के बाद इंतजार कर रहे होते हैं कि जब लोग आएंगे तो वो लोग मेरी आराधना के बारे में आज क्या बोलते हैं, और जब वो हमारी तारीफ नहीं करते तो हम सॉन्ग चेंज, स्टाइल चेंज, ना जाने क्या क्या चेंज करते हैं। ऊपर सुधारने के चक्कर में हम एक अच्छे गवैये का, एक अच्छे आराधक का मास्क पहनते जाते हैं और अंदर से हम खोखले होते जाते हैं। हम प्रभु के सामने घुटने टेकना और हम प्रभु के सामने खुद को जांचना छोड़ देते हैं। ये आचरण हमें एक प्रभु के बेटे से एक पाखंडी आराधक बना देता है। ध्यान से सुनिएगा, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। पहले हमें केवल ये मतलब था कि हमारा पिता क्या सोचता है, अब हमारी प्राथमिकता ये हो गई कि लोग क्या सोचते हैं, और जब हमारी प्राथमिकता ये हो गई तब हम पाखंडी बन जाते हैं। पहले हम जब प्रभु को जाने थे तो हमने ये शुरुआत की थी, प्रभु मैं जो बोल रही हूँ ये तुझे अच्छा तो लग रहा है ना, प्रभु जो मैं कह रहा हूँ ये तुझे पसंद तो आ रहा है ना। हम बार बार अपने घर वालों से, अपने भाई बहन से पूछते थे, अपने प्रभु के दास से पूछते थे, भैया या पास्टर जी आप बताइए मेरा चाल चलन प्रभु के लिए, प्रभु के सामने सही है ना, कुछ गड़बड़ी तो प्लीज आप मुझे बताइए ना। प्रभु के दास हमें करेक्ट करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते हमारे अच्छे आचरण को देखकर लोगों ने तारीफ करना शुरू किया। लोगों ने कहा तुम ना सच बता रहे हो, तुम जब प्रचार करते हो ना भाई समझ आती है बातें, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाओ सुनते जाओ। आपकी पत्नी आपको कह देती है कि जब आप लोगों से बातें करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी धन्य हूँ जो आप जैसा पति मुझे मिला। आपके पति आपकी तारीफ कर देते हैं, तुम कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हो। 4 लोगों की तारीफ सुनते सुनते, 4 लोगों से अपनी बड़ाई सुनते सुनते हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब प्रभु के सामने खुद को खड़ा रखने के बजाय अब हमने एक ड्यूटी बना ली है, एक अपना रवैया बना लिया है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ हमें इससे मतलब है। इसीलिए हमें नहीं पता चलता, जब लोग वो बोलते हैं जो हमें पसंद नहीं आता तो हम उन्हें झाड़ने लग जाते हैं। लोग वो बोलते हैं जो हम अपने बारे में सुनना नहीं चाहते तो हम उनसे बदसलूकी करने लगते हैं, हम उनसे कटने लग जाते हैं, और अपने आप को जांचने के बजाय हम लोगों को जांचने लग जाते हैं, लोगों को सुधारने लग जाते हैं, और अंदर धीरे धीरे हम उस कब्र की नाई हो जाती है जो ऊपर से पॉलिश है पर अंदर से कीड़े मकोड़े दुर्गंध पूरी तरह से उसे घेरे हुए हैं।
और वो सड़ाहट का शिकार हो चुका है। हम अपने ऊपर एक मुखौटा लगा लेते हैं और परमेश्वर कहता है, ऐसे पाखंडी और कपटियों के लिए प्रभु कहता है तुम पर हाय। हम श्रापित बन जाते हैं और हम अपने आप को जांचना छोड़ देते हैं। कई बार बाइबल लेकर वचन प्रचार करते करते हम लोगों को ये देखने का मौका नहीं देना चाहते कि हम असली में क्या हैं। कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हुए, कई बार आराधना के पीछे, कई बार हम जब हमें लगता है कि लोग अब हमारी असलियत को जान जाएंगे तो हम उनको पैसों से नहीं तो बाकी चीजों से उनकी तारीफ कर करके उनकी मदद करने लगते हैं ताकि लोग हमारी बुराइयों को ना देखे, लोग ये देखे कि मैं कितना भला मनुष्य हूँ। और लोगों के सामने भला बनने के चक्कर में, लोगों से तारीफ पाने के चक्कर में हम परमेश्वर के सामने पाखंडी बन जाते हैं, क्योंकि लोग आपके बाहरी आचरण को देखते हैं परंतु परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है नीति वचन में, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। भाइयों बहनों, बहुत टाइम तक हम मास्क लगा के घूम नहीं सकते, क्योंकि हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं पर हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। बहुत सारे प्रभु के कहलाने वाले जन आपको दिखेगा, संडे टाइम पे चर्च आएंगे, सैटरडे टाइम पे चर्च आएंगे, दान भेंट एकदम बराबर देंगे। उनके लिए वो भूल जाते हैं कि इंसान नियम के लिए नहीं बना, नियम इंसान के लिए बने हुए हैं। वो इतने नियम के सेंट्रिक हो जाते हैं, रूल सेंट्रिक हो जाते हैं, ऊपर से दिखने वाले सारे नियमों को वो मानते हैं। वो दान देंगे, प्रभु भोज लेंगे, बपतिस्मा लेंगे, वचन की बातें करेंगे, जब आपसे मिलेंगे आपसे कहेंगे जय मसीह की ब्रदर कैसे हैं आप, जय मसीह की सिस्टर कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। ऊंची ऊंची आवाज में वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर वास्तव में आप भी या मैं भी ऐसे हो सकते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब हम अच्छे से इस वचन को अगर आप सुनते हैं तो आप अपने आप को सोचे, क्या सच में उनके दर्द में आपने दर्द महसूस किया? आपने दान तो दे दिया, भेंट तो दे दी, पर क्या सच में आपका मन प्रभु के लिए धन्यवादित था? आप संडे वर्शिप में आए ताकि आप पे दोष ना लगाया जाए, लोग सोचे कि भाई कितना रूल और डिसिप्लिन है ये जन। क्या सच में दिल से आप प्रभु की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए थे? दिल से आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए थे? वो दया, वो कंपैशन, वो जज्बात, वो लचीलापन अभी भी मेरे और आपके अंदर है। खुद को जांचने के लिए वो पागलपन अभी भी मेरे और आपके अंदर है। मेरे कारण कोई तकलीफ में ना पड़ जाए, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं, ये फीलिंग क्या अभी भी आपके मेरे अंदर है? हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। 4 लोग हमें ऊंचे आसन पे और कुर्सियों पे बिठा देते हैं तो हम सोचते हैं हम है यम, यम है हम, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई। 2 लोग हमें अपना फेवरेट समझने लगते हैं तो हम खुद को सुपरस्टार समझने लगते हैं। लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो करें। आप लोगों के प्रशंसा के आईने में, मैं और आप लोगों के बड़ाई के आईने में खुद को ना जांचे, हम गुमराह हो जाएंगे, हम ठोकर खा जाएंगे, हमें भी नहीं पता चलेगा। अंदर धीरे धीरे कोढ़ की नाई सड़न हमारे मन में शुरू हो गई। हमें से बहुत सारे लोग अपने आप को अंदर से जांचना छोड़ चुके हैं और पाखंडी बन गए। ऊपर से कुछ और मुखौटा लगाकर हम जी रहे हैं, हम अंदर से खुद को जांचना ही नहीं चाहते। वो लचीलापन, वो नरमाहट हमारे दिल की सच में खत्म हो गई है। बहुत साल से प्रभु में आते आते हमारे लिए प्रभु के साथ चलना एक रूटीन, एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। परमेश्वर फॉर्मेलिटी का प्रभु नहीं है, औपचारिकता का प्रभु नहीं है। प्रभु ये नहीं देखता कि आप कैसे उसके वचनों को मानते हैं, कैसे उसके नियम, कितना उसके नियम को मानते हैं। प्रभु ये देखता है उसके पीछे आपकी नीयत और जज्बात क्या है। हो सकता है आपकी चर्च में कोई, आपकी संगति में कोई, आपके ग्रुप में कोई बहुत कंगाल है, आपने उसको 1000, 2000, 5000 रुपए दे दिए। प्रभु ये देखता है कि देते वक्त आपके मन में क्या नीयत थी। क्या आप इसलिए दिए कि बस प्रभु मेरा भाई इतनी कमजोरी में है, प्रभु मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं कमी गठी का दर्द जानता हूँ,
मैं भुखमरी की तकलीफ को जानता हूँ। प्रभु मेरा भाई इस तकलीफ में ना रहे। क्या सच में उस जज्बात से आपने दिया? आपने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा है, 1000 दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? आपने ये सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी लोगों को देता हूँ। अगर आपने अंदर उस कंपैशन से, उस दया से, उस जज्बे से नहीं किया, तो मैं आपको बता रही हूँ, लोगों से आप प्रशंसा पा चुके, पर प्रभु से आप और मैं कुछ भी नहीं पाएंगे। और खुदा का कलाम बताता है, हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि 15 वचन कहता है, हम जब ऐसे कपटी बन जाते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले जन बन जाते हैं, तो लोग बहुत सारे हमें देखकर जो भ्रमित हो जाते हैं, हम उन्हें भी अपनी तरह बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे अंदर कुछ रोशनी तो दिखती नहीं है, चाटुकारिता ही दिखाई देती है, ऊपर का बड़बोलापन दिखाई देता है। और बुराई को अर्थात हमें फॉलो करते करते 15 वचन बताता है, वो अपने से दुगना नारकीय बना देते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को अपने से ज्यादा नरक का जन और अपने से ज्यादा दुष्ट बना देते हैं। हमारे दिल में किसी के लिए प्यार ही नहीं है, हमारे अंदर किसी को तकलीफ देते वक्त कोई दर्द ही नहीं है। मेरे कारण कोई ठोकर खाया, इस बात का कोई मलाल, इस बात का कोई पश्चाताप हमारे मन में है ही नहीं। हमारे कारण प्रभु का काम पीछे जा रहा है, इस बात का कोई दुख हमें नहीं है। हम ऊपर से नियमों को माने जा रहे हैं, ऊपर से तारीफें बटोरे जा रहे हैं, ऊपर से लोगों को भरमाए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अधर्म और कुछ नहीं, अधर्म का एक ही मतलब है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में चौकसी ना करना, यीशु मसीह पे विश्वास ना करना। यीशु जान देने तक विश्वास योग्य रहा, हम लोगों के लिए विश्वास योग्य बनने की कोशिश में मरे जा रहे हैं। क्या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के बारे में हम थोड़ा भी सोचते हैं? हम क्यों जी रहे हैं? हम कौन सा मुखौटा लेकर जी रहे हैं? ऐसा ना हो हम खुद भूल जाए कि हम क्या है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे प्रभु के जनों को मैं जानती हूँ, बहुत सारे कलीसिया के लोगों को मैं जानती हूँ, वो लोग इतने फूल गए हैं अपनी तारीफों में। अगर वो कई बार जब लोगों के बीच जाते हैं तो वो गर्दन उठाकर देखते कि कौन कौन मुझे देख रहा है, कौन कौन मेरे कपड़ों को देख रहा है। जब उन्हें आदर मान नहीं मिलता तो वो दूर हो जाते हैं, वो कुड़ने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनको प्रभु से आदर मान पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको लोगों से आदर मान पाना है। कहीं मैं और आप लोगों से मान सम्मान पाने के लिए तो नहीं जी रहे? कहीं मैं और आप ऐसा तो नहीं है ऊपर से दिखाने के लिए बड़े नियमों को मानते हैं, ऊपर से दिखाने के लिए बड़े धर्मी बने पड़े हैं। हमारी प्रेयर लाइफ देखने वाला सोचता है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ, पर अंदर से हमारा प्रभु से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी प्रेयर लाइफ हमारे लिए केवल एक ड्राई डेड, एक सूखी हुई, एक मरी हुई औपचारिकता की नहीं, एक रूटीन की नहीं, एक दिनचर्या की नहीं हो गई है। प्रभु दिनचर्या को पूरे करने वाले लोगों का प्रभु नहीं है। प्रभु हर पल संवेदनशील, एक सेंसिटिव हार्ट लेकर अपने आप को परखने, जांचने वाले, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाले, अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे देने वाले, लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बनने वाले, कलीसिया को अपना परिवार समझने वाले, कलीसिया की उन्नति के लिए अपना सब कुछ दे देने वाले, लोगों की तकलीफ में यीशु मसीह की नए आंसू बहाने वाले लोगों को ढूंढता है। इसलिए अजीजों, जब मैं और आप इस वचन को सुनते हैं तो मुझे और आपको जांचना बहुत जरूरी है, कहीं मैं तो वो नहीं हूँ जो दिखा कुछ और रही हूँ और बन कुछ और गई हूँ। अच्छे से अपने आप को ठोकना, जांचना जरूरी है। प्रभु के पीछे चलना मेरे लिए एक नियम कानून सा तो नहीं बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के पीछे चलना मेरे लिए नियम नहीं, मेरी जिंदगी होनी चाहिए। सांस के जितना महत्वपूर्ण लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये मायने रखता है तो हम मुखौटा लगाना शुरू कर देते हैं, हम मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। हर पल हमें खुद को याद दिलाना है कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। इसके लिए एक आसान तरीका मैं बार बार लोगों को बताती हूँ, बार बार, और मैं भी फॉलो करती हूँ।
रात को अपने बिछौने पर जाते हैं, सारा काम निपटा कर, आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर सोते टाइम जो आखिरी काम है वो यही करना है, आज पूरा दिन मैंने जो कुछ किया, मेरे कारण कितने लोग प्रभु की रोशनी को देख पाए, मेरे कारण कितने लोग प्रभु की महिमा करने पाए, मैं कितना प्रभु के करीब आ पाया। आज जो कुछ मैंने किया, ये जो कुछ मैं लोगों के सामने कर रहा था, क्या सच में जो कुछ मैंने सिखाया, क्या सच में मैं अपने जीवन में मानता हूँ? वचन कहता है ये लोगों को सिखाते तो बहुत है, पर उसमें से खुद कुछ भी नहीं करते। इसीलिए खुदा का कलाम बताता है सभी शिक्षक ना बने, उपदेशक ना बने। हम कई बार जब लोगों को सिखाते हैं तो हम खुद को सिखाना भूल जाते हैं, और जब हम सिखाते हैं और लोग कहते हैं भैया क्या बोला आपने, दीदी क्या बोला आपने, तो हम उसमें इतने गुम हो जाते हैं कि हम खुद को उन्हीं वचनों के अनुसार जांचना, करेक्ट करना भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं और आप, जिसे प्रभु ने नमक की तरह दूसरों की सड़ाहट खत्म करने के लिए भेजा, हम खुद कोड़ किनाई दूसरों के लिए सड़ाहट का कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, हे कपटियों, हे शास्त्रियों, तुम पर हाय। शास्त्री और कपटी केवल वो यहूदी नहीं थे जो प्रभु के नियमों को ऊपर ऊपर से मानते थे, वो पुदीने का, जीरे का दान दशवांश देते थे, लेकिन जब बात भलाई और दया धर्म की आती थी वो पीछे हट जाते थे, उनके लिए दया मायने नहीं रखती थी। इसीलिए वो इतने कठोर हो गए, कि उनको ये लगा कि वो अपने यहोवा को खुश कर रहे हैं, और उन्होंने यहोवा के इकलौते बेटे को ही मार डाला। हम कई बार इतने कठोर हो जाते हैं कि प्रभु को मानने की बजाय, प्रभु की मानने की बजाय, प्रभु में होकर चलने की बजाय हम प्रभु को बेच देते हैं। इसीलिए नीति वचन 23:23 बताता है, सच्चाई को मोल लेना, उसको बेचना नहीं। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, पौलुस ने कहा, जब तुम स्थिर हो तब चौकस रहो, कहीं तुम गिर ना पड़ो। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं जितना तेजी से, जितनी बारीकी से, उतने हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें भी नहीं पता चलता हम कब पापी से पाखंडी बन गए, कब हम प्रभु के बेटे से फरीसी और मुखौटा लगाकर घूमने वाले मास्क मैन बन गए। हमारे ऊपर का मुखौटा हमारे अंदर की सड़ाहट को रोक नहीं पाएगा अजीजों। हमारे ऊपर का मुखौटा बहुत समय तक लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि गिनती की पत्री, एक बार ध्यान से सुनिएगा, गिनती की पत्री 32 अध्याय उसका 23 वचन हमें बताता है, ध्यान से सुनिएगा, हम ज्यादा समय तक मुखौटा लगाकर घूम नहीं पाएंगे। ज्यादा समय तक हम अपने आप को बिना जांचे, बिना परखे, बिना नम्र दीन हुए, बिना प्रभु की इच्छा से रखे हुए ज्यादा टाइम हम पाखंड को लेकर घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि गिनती की पत्री 32:23 बताती है कि यदि तुम ऐसा ना करो, हाँ, तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, हाँ, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हाँ, इंग्लिश पढ़ेंगे तो योर सिन विल फाइंड यू। आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा, आपका पाप उस मुखौटे से खींचकर आपको ढूंढ निकालेगा। इसलिए अजीजों, इस वचन के जरिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम अगर लोगों की तारीफ के आईने में, अगर हम लोगों के सामने बड़ा बनने के चक्कर में, अगर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कई बार हम इतने कठोर हो गए हमें भी नहीं पता चल रहा कि वास्तविकता में अंदर से हम सड़े जा रहे हैं। हम उस लाश की नाई हो गए हैं जिसमें कीड़े मकोड़े बदबू घेरे हुए हैं, और हम अपनी बदबू को तो देख नहीं रहे हैं। हम ऊपर से केवल पॉलिशिंग में लगे हुए हैं, ऊपर कहीं हमारा मान सम्मान, हमारा रुतबा बिगड़ ना जाए उसको जांचने में लगे हैं। तो खुदा का वचन हमें बताता है, हाय तुम पर। और प्रभु कहता है, तुम अधर्म से भरे हुए हो, पाप से भरे हुए हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। रोमियो 6:23 बताता है, पाप की सजा मृत्यु है। मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें लगता है हम जीवित हैं, पर अंदर से हम मरे जा रहे हैं। हम मृत्यु की सड़ाहट में खुद को दे चुके हैं। इसीलिए कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ,
नौटंकी के, स्टेज के, नाटक के इन कलाकार की तरह हम मुखौटा लगाकर ज्यादा टाइम तक घूम नहीं सकते। एक समय आएगा जब द एंड, समाप्त, नाटक समाप्त होगा और ये मुखौटा उतारा जाएगा। और जब ये मुखौटा उतारा जाएगा या कब्र पे से जब उस मार्बल को हटाया जाएगा तो अंदर से बड़े बड़े कीड़े, अंदर से वो बदबू फैलेगी और वो बदबू इस बात को बताएगी कि जो ऊपर से चमक रहा था वो सच नहीं था। हमारा पाप हमें खोज निकालेगा। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, वचनों की तलवार से दूसरों को ना काटे, वचनों की तलवार से खुद को सही करने की कोशिश करें। पाखंडी और घमंडी ना बने। हम कई बार इस वचन पे ध्यान ही नहीं देते। हम कई बार ध्यान ही नहीं देते कि हम एक मास्क मैन बने हुए हैं। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करूंगी, धर्म के इस मुखौटे को अपने चेहरे से निकालें, जज्बातों को अपने जगाए, खुद को जांचे, दया को और परमेश्वर के प्रेम को अंदर बढ़ने दे। अगर हम प्रेम को बढ़ने नहीं देंगे, अगर खुद को जांचेंगे नहीं, तो हमें भी नहीं पता चलेगा। हमारे अंदर की कड़वाहट हमारे आसपास की मिठास को पूरी तरह खा जाएगी और हमारी जिंदगी को कड़वा कर देगी। भूलिएगा मत, हमारा पाप हमें ढूंढ निकालेगा। योर सिन विल फाइंड यू। इसलिए आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा घमंड, सबसे बड़ा पाखंड कहो तो ये है कि हम धर्म की बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं, वचनों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने जिंदगी में एक भी फॉलो करने में हम चौकसी नहीं करते। धर्म का दिखावा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड है। इसीलिए कलीसिया आइए हम दिल से अपने आप को जांचे और प्रभु के सामने सरों को झुका कर कहे कि प्रभु तू मुझे माफ कर। और उन्हें परमेश्वर में लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े काम ना करूं, पर मैं अंदर से बदल जाऊं, कब्र की ना ही, ऊपर से चमकीला और अंदर से मैं बदबूदार ना रहूं प्रभु, बल्कि परमेश्वर पिता मेरे अंदर की चमक मेरे चेहरे पर दिखाई दे। प्रभु मूसा तेरी हुजूरी में था, प्रभु उसे कोई मुखौटा नहीं लगाना पड़ा क्योंकि उसके चेहरे से तेरे उपस्थिति की किरणें निकलती थी। प्रभु होने दे वो किरणें मेरे चेहरे से और मेरे जीवन से भी निकले और मेरे आसपास के लोग प्रभु उजाला पाए। परमेश्वर मैं बदबू का नहीं प्रभु, तेरे जीवन के सुगंध का कारण बन। धन्यवाद देती हूँ इस समय इस वचन के लिए प्रभु। तमाम लोगों को तेरे हाथों में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि तेरे लोग प्रभु तेरे करीब आए प्रभु, अपने आप को जांचे प्रभु, तेरी महिमा करने पाए प्रभु, और होने दे प्रभु अपने अंदर की सड़ाहट को इस वचन के द्वारा प्रभु जांचते हुए परखते हुए प्रभु निकाले प्रभु, और होने दे प्रभु तेरे लिए जीवन के सुगंधित द्रव्य की नाई प्रभु काम में आ सके प्रभु, और लोगों के सामने तेरे सुसमाचार की कीर्ति को फैला सके। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। मांगते हैं वचन प्रभु हम सब के जीवन में 30, 60 नहीं 100 गुना फल लाए प्रभु, और हम हर एक मुखौटे को निकाल कर प्रभु, हर एक पाखंड को छोड़कर प्रभु, ऊपर से दिखाने वाले बड़े बड़े कामों को छोड़कर भीतर से खुद को साफ करने का काम करे प्रभु, ताकि तेरे सामने ग्रहण योग्य बन सके, ताकि जब तू स्वर्ग से मुझे देखे, हम सबको देखे, तो तू कहने पाए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हो प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि मेरा जीवन केवल तुझे प्रसन्न करने वाला हो प्रभु, और केवल तेरी महिमा करने वाला हो, और घमंड से अरे पाखंड से प्रभु तू मुझे आजाद करना प्रभु, और मुझे अपने हाथों हाथ लिए चलना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,